अगर बदलनी है दिखने वाली चीजें तो बदलनी होगी नई दिखने वाली चीजें। क्या आपको नेम फेम गाड़ी बंगला यश मान प्रतिष्ठा ये चाहिए? ये दिखती है भाई, दिखती है। दिखने वाली बदलनी है आपको तो नई दिखने वाली बदलनी होगी। आपका कमिटमेंट नहीं दिखता लेकिन वो काम करता है। आपका डेडिकेशन नहीं दिखता लेकिन वो काम करता है। आपकी ऑनेस्टी नहीं दिखती लेकिन वो काम करती है। आपका जुनून नहीं दिखता लेकिन काम वो करता है। आपका हार्डवर्क नहीं दिखता लेकिन काम वो करता है। भीतर की वो चीजें जो अदृश्य है वो ज्यादा पावरफुल है। अच्छा, आपको यकीन नहीं होता होगा तो मैं पूछता हूं, ये बिजली इन तारों में बहती हुई दिखती है क्या? लेकिन छू के देखना, रोम रोम को पता चल जाएगा कि इसमें पावर है कि नहीं है। अगर मानव कर सके इतना सा ध्यान नहीं रखने की आदत एक दिन पूरा साम्राज्य तबाह कर देती है। आपकी आदतें आपके जीवन की क्वालिटी को तय करती हैं। आदतों से रिफ्लेक्शन आ जाता है। आपको अगर डीओ लगाना पड़ रहा है, सेंट लगाना पड़ रहा है, परफ्यूम लगाना पड़ रहा है, जबरदस्त श्रृंगार करना पड़ रहा है, इसका मतलब कुछ गंदगी है जिसको ढकना पड़ रहा है। कुछ है जिसको ढकना पड़ रहा है। मुझे 5 साल हो गए, मेरी बॉडी पे एक श्रृंगार का सामान नहीं लगता, एक क्रीम नहीं, एक पाउडर नहीं, एक सेंट नहीं, एक डीओ नहीं। लेकिन इतनी सी क्या मजाल जो मेरी बॉडी से स्मेल आ जाए, क्योंकि मैं अंदर वो डालता ही नहीं हूं जो बदबू फेंकता है। आपको क्यों ढकना पड़ता है? क्योंकि अंदर वो डाला है जिससे बदबू फेंकता है। ढकने से काम नहीं होगा, कार्यक्रम समाप्त करना होगा। अच्छा खाओगे ना तो डीओ से बदबू नहीं छुपानी पड़ेगी। मैं एक चीज का श्रृंगार नहीं करता ऊपर से लेकर नीचे तक, ना क्रीम, ना पाउडर, ना कोई सेंट, ना कोई परफ्यूम, ना डीओ फियो, क्योंकि मैं ऐसा कुछ खाता ही नहीं जिससे मेरा शरीर बदबू फेंके। और आपको ढकना पड़ता है सुबह शाम, ये लगा लगा, कोई बात नहीं। लेकिन अपने शरीर का ध्यान तब रख पाओगे जब अंदर सही होगा। अंदर की मशीनरी ठीक तो बाहर की सुंदरता हमेशा बनी रहेगी। नहीं तो फेयर लवली कितनी लगा लो रे, एक दिन ऐसी सड़ेगी त्वचा, फेयर लवली की माँ भी नहीं बचा पाएगी तेरे को। इसलिए अंदर की सुंदरता ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय बाहर की। डॉक्टर आपको हेल्थ की एजुकेशन दे सकता है कि नहीं? इंजीनियर आपको मकानों की एजुकेशन दे सकता है कि नहीं? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको अकाउंट्स की जानकारी दे सकता है कि नहीं? एक मिस्त्री मकान बनाने की जानकारी दे सकता है कि नहीं? लेकिन धन की एजुकेशन भारत में नहीं मिलती भैया। भारत सरकार से मैं एक अपील करना चाहता हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहना चाहता हूं, जो आज आपको बात कह रहा हूं, कि आपको अपने जीवन में फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी, तब जाके आप फाइनेंस की डिसीजन ले पाओगे। इस व्यापार को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बात के मैटर हैं। पहले तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि अगर आप अपने जीवन में अपनी पीढ़ियों को सफल बनाना चाहते हो, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी होगी। अब तक भारत की शिक्षा पद्धति ये सिखाई पैसों के लिए कैसे काम करें, पैसों के लिए कैसे काम करें, लेकिन आपको शिक्षा वो लेनी होगी जो ये सिखाए पैसा आपके लिए कैसे काम करे, पैसा आपके लिए कैसे काम करे। जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो पहाड़ पे चढ़ने जैसा ही है, तो योजना तो बना के चलनी पड़ती है, लेकिन जब पहाड़ पे चढ़ते हो तो कई बातें ऐसी होती है जो योजना में शामिल नहीं होती। अनसर्टेनिटी मिलती है, ट्रेजेडी मिलती है, कुछ ऐसा मिलता है जो सोचा भी नहीं था। तो योजना में क्या बनाया जाता है? पहले तो ये योजना बनाई जाती है कि योजना क्या है, और एक योजना ये भी बनाई जाती है जो योजना में शामिल नहीं हो उसके साथ डील कैसे करना। क्योंकि पहाड़ पे जाते हो तो फिसलन होगी, पहाड़ पे जाते हो तो कांटे होंगे, पहाड़ पे जाते हो तो ठोकरें होंगी, पहाड़ पे जाते हो तो कोई किस उम्मीद में कुछ बड़ा करूंगा। मेरा जीवन किसी से रिलेट करता है। एक अंधा आदमी था, बड़ी पोस्ट पे था, अगले की स्किल्स थी, अंधा होते हुए भी बड़ी जॉब पे था। तो उसे हर बार नया शहर मिलता था और वो वहां अपना बिजनेस खड़ा करता था। तो उसे 2 व्यवस्थाएं करनी होती थी, एक रहने की, एक खाने की। रहने की उसने कर ली थी, खाने के लिए एक होटल में पहुंच गया। होटल में जाते वेटर ने पूछा, यस सर मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं? उसने कहा मैनेजर को बुला, स्पेशल केस हूं। मैनेजर आया, यस सर बोलिए। सर मैं अंधा है। ओके, तो मैं जब भी कुछ ऑर्डर करूंगा, मैं रोज आऊंगा यहाँ पे, मैं जब भी कुछ ऑर्डर करूंगा तो आप 2-3 सब्जियां मुख्य मुख्य बनी उनमें चम्मच डुबो के लाओगे और मुझे सुंगाओगे, मैं उससे ऑर्डर करूंगा। मैनेजर ने कहा वाह यार नया केस है, बहुत एक्सपीरियंस वाला केस लग रहा है। मैनेजर ने ये किया क्योंकि उसी लेवल का केस था। सब्जियों में चम्मच डुबोई, उसको लाके सुंगाया, उसने सुंगा, ऑर्डर किया। 1 दिन 2 दिन सुंगा, ऑर्डर किया, 4 दिन सुंगा, ऑर्डर किया, 7 दिन सुंगा, ऑर्डर किया। मैनेजर की ईगो हट हो गई, साला इतना एक्यूरेसी तो किसी की भी नहीं हो सकती, इतना तो गूगल भी नहीं बता सकता जितना ये एक्यूरेट करता है। ये कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, ईगो हट हो गई।
तो मैनेजर की पत्नी उधर ही काम करती थी, उसने कहा यार ये मेरे को बहुत दिमाग खराब करता है, अब एक काम कर, तू आज तेरी लिपस्टिक को रगड़ के चम्मच में, चला बहुत दिन हो गए मेरे को बेवकूफ बनाते हुए, अपने आप को ज्यादा जाना समझता है, आज इसकी एकड़ी निकालता हूँ। वो लाया, उसको दिया, वो सुनते उठ गया, ओ माय गॉड, मेरी बचपन की क्लासमेट रोशनी इधर ही काम करती है। मैनेजर बेहोश, और रगड़वा, अनुभव के आगे किसी की नहीं चलती है। हारो तो ऐसे हारो जैसे भारत वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप हारा था रे। हारो तो ऐसे हारो कि देश का प्रधानमंत्री आकर आपको बोले तुमने देश का दिल जीता है, चाहे वर्ल्ड कप जीता हो चाहे नहीं जीता हो, तुम देश का दिल जीते हो मेरे भाई। ओ व्यापारियों सुनो, ओ धंधे वालों, हेलो, अरे इस धंधे में ऐसे हारना, अगर हारो तो कि तुम्हारी हार भी लोगों को गर्व का सब्जेक्ट बने रे, आपकी हार भी लोगों का हृदय भिगो दे, आपकी हार भी लोगों का कलेजा जीत ले वे। हार मतलब ऐसी हार हारना, परास्त मत होना, हथियार मत डालना रे। इस धंधे में अगर हारो तो ऐसे हारना आपका परिवार आप पे गर्व करे, इस धंधे में अगर हारो तो ऐसे हारना आपकी टीम आपके ऊपर गर्व करे, इस धंधे में अगर हारो तो ऐसे हारना आपके सारे अपलाइन कहे हम आप पर गर्व करते हैं। इस हार में जीवन का सबसे बड़ा स्वाभिमान छिपा हुआ है, ऐसे हारना मेरे भाई, इसे कहते हैं हार। 500 लोग हैं एक मॉल में और सब चल रहे हैं, और एक ठोकर खा के गिरा, क्या क्या प्रभाव होंगे? हंसेंगे, उसके ऊपर पैर रख के भी जा सकते हैं। अरे मेरे भाई सुनो रे, इस विश्व में वही आदमी ध्यान आकर्षित करता है लोगों का जो गिरता है, लेकिन ये पता नहीं था कि जिस पे दुनिया थू-थू कर रही है, जिस पे दुनिया हंस रही है, जिसकी मजाक उड़ा रही है, लेकिन दुनिया में ध्यान आकर्षित वो ही करता है। वहां बड़े बड़े बापू चले गए, लेकिन दुनिया में ध्यान उसी ने आकर्षित किया जो ठोकर खा के गिरा रे। मतलब पूरी क्लास में सारे बच्चे इंटेलिजेंट, एक बच्चा पागल है, लेकिन साला कहता है पागल। पूरी क्लास उसकी तरफ देखेगी कि नहीं देखेगी, ध्यान उसकी तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा। मतलब इस दुनिया में तब कहा गया है पागलों ने इतिहास रचा है, क्योंकि पागलों की तरफ, इतिहास की तरफ दुनिया ने देखा है। आज के बाद अधूरा होना, आपको कम आना, इसका व्यापार बनाओ। कपिल शर्मा वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसको इंग्लिश नहीं आती थी, इंग्लिश बोलते टाइम उसको दुनिया सबसे ज्यादा देखती थी, नोटिस करती थी और आनंद लेती थी कि इंग्लिश की जो हिंदी की है वो सबसे ज्यादा इसने की है। और आज इंग्लिश आ भी गई, पूरी मानवता पूर्ण होने में लगी है, और अमीर और कामयाब और दुनिया का ध्यान आकर्षित करने वाले लोग अधूरे हैं, अधूरे।